डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है क्योंकि डॉक्टर जान बचाते हैं। लेकिन आप क्या कहेंगे जब ये काम एक आम आदमी करे। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है, इनका नाम है टेकलाल महतो। पेशे से एक पत्रकार हैं और ये सुबह पुरबडी की ओर जा रहे थे। उसी बीच पुरबडी निवासी एक युवक अचानक से मॉर्निंग वॉक के दौरान ही चलते ही बेहोश होकर गिर पड़े। तो उधर से गुजर रहे हमारे पत्रकार भाई टेकलाल जी की नज़र जैसे ही उन पर पड़ी, वो रुके और तुरंत उनको सीपीआर उपचार देकर उनकी जान बचा ली। हम सभी पत्रकारों के लिए गर्व की बात है कि पूरे ज़िले में रामगढ़ के पूरे ज़िले में सीपीआर कार्यक्रम के पश्चात ये पहली घटना है जो सीपीआर देकर के किसी की जान बचाई जा सकी है। हम पहले फास्ट एड के तहत जानते थे कि गाड़ी में, मोटरसाइकिल में एक छोटा सा पैकेट रहता है, मलहम रहती है, उसमें कुछ रुआ रहता है, उसी को फास्ट एड समझते थे। लेकिन सीपीआर भी एक फास्ट एड का काम कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर मैं पुनः टेकलाल जी को धन्यवाद देता हूँ। पत्रकारों की ओर से इन्हें सम्मानित कर क्षेत्र के सारे पत्रकार बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। टेकलाल को भी कार्यों को सराहना करता हूं। और आज सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले युवक को चक्कर खा के गिर जाने पर इन्होंने देखा, तो लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। इनकी कार्य सराहनीय है। नमस्कार, जोहार। अभी मैं मौजूद हूँ गोला डाक बंगला में। डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है क्योंकि डॉक्टर जान बचाते हैं। लेकिन आप क्या कहेंगे जब ये काम एक आम आदमी करे। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है, इनका नाम है टेकलाल महतो। पेशे से एक पत्रकार हैं और ये सुबह पुरबडी की ओर जा रहे थे। उसी बीच पुरबडी निवासी एक युवक अचानक से मॉर्निंग वॉक के दौरान ही चलते ही बेहोश होकर गिर पड़े। तो उधर से गुजर रहे हमारे पत्रकार भाई टेकलाल जी की नज़र जैसे ही उन पर पड़ी, वो रुके और तुरंत उनको सीपीआर उपचार देकर उनकी जान बचा ली। आइए इनसे हम लोग बातचीत करके और जानेंगे कि आखिर इनको ये सीपीआर का नॉलेज कैसे आया, कैसे वो जान बचाए, क्या कुछ उनके दिमाग में आया और उनका जान बचाई। टेकलाल जी, पूरा मामला बताइए, कैसे क्या हुआ और आप ये जो सीपीआर दिए उनको कहाँ से प्रशिक्षण लिए उसका और कैसे किए। सबसे पहले तो हम आपके चैनल के में जितने भी दर्शक हैं उनको सब बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। और सबसे पहले हम लोग सभी पत्रकारों का रामगढ़ डीसी के द्वारा टाउन हॉल रामगढ़ में सीपीआर फर्स्ट एड का ट्रेनिंग दिया गया था। उसमें से हम लोग मास्टर ट्रेनर के रूप में हम ट्रेनिंग लिए थे। और ये घटना की बात करें तो हम जैसे ही अपने घर से पुरबडी की ओर जा रहे थे तो उसी सर्विस लेन में देखिए दो लड़का मॉर्निंग वॉक कर के जा रहा है। उसी दरमियान एक लड़का गिर जाता है और दूसरा जो उसके साथी था उठाने का प्रयास कर रहा है। जैसे में मेरी नज़र पड़े तो हमने अपना बाइक को बीच रोड में ही खड़ा कर दिया और उसके पास दौड़ के हम गए और देखे तो मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था। हमने उसका पल्स को भी चेक करने का प्रयास किए, जहाँ तक हमको समझदारी आई उसके अनुसार से हाथ से देखे आपका गर्दन के में 2 फिंगर्स लगा के जो बताया गया था टाउन हॉल में कि मूर्छित अवस्था व्यक्ति को आप कैसे जान सकते हैं कि मूर्छित है। तो हमने देखा तो वहाँ से भी हमको पल्स का कोई पता नहीं चल पाया। सांस को भी हमने कान के माध्यम से देखकर सुनने का प्रयास किया कि कहीं चल रहा है क्या, लेकिन जब हम समझ में आया कि पूर्ण रूप से वो मूर्छित है तो हमारे दिमाग में तुरंत आया कि बताया गया था ट्रेनिंग में कि यदि मूर्छित अवस्था में तो सबसे पहले उसका जब तक एम्बुलेंस नहीं आता है तब तक फर्स्ट एड में आप उसका सीपीआर दे सकते हैं। तो हमने उसका 1 टाइम्स जो है सो सीपीआर दिया। 1 टाइम्स कहने का मतलब तो उसको हम लोग 13 टाइम्स जो है सो 30 टाइम पूरा वो कंप्रेस करते हैं पूरा कस के, उसमें समथिंग 2 इंच जो है सो डाउन तक मारता है उसका डायफ्रामा। तो किए उसके बाद जब हम फिर 30 टाइम्स देने के बाद देखें तो थोड़ा सा उनका आँख खुला और फिर बंद हो गया। फिर आवाज़ दिए तो पूर्ण रूप से फिर भी उसका होश नहीं आया। दोबारा हम जब फिर 1 टाइम्स दिए, यानी 2 टाइम्स मिला कर हम सीपीआर दिए तो देखे उसका आँख खुला और सांस जो है सो चलने लगा। हमने पूछा कि क्या हुआ भाई, तो कुछ भी बोलने पर असमर्थ था। उसी देर में उनके साथी जो था, हमने बोला कि भाई तुम सबसे पहले 108 में कॉल लगाओ। तो 108 में वो कॉल लगाया, तब तक वो एम्बुलेंस पहुंच गया
एम्बुलेंस पहुंच गया। फिर हम लोग एम्बुलेंस की सहायता में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला लाए, जहां पे डॉक्टर ने उसके प्राथमिक उपचार करने के बाद उनसे हम लोग डॉक्टर से पूछे कि सर क्या है, किस तरह से, तो उन्होंने बोला कि माइनर अटैक था और कुछ चिंता करने की बात नहीं है, फिर अभी सब कुछ नॉर्मल है। फिर भी हम लोग उसी दरमियान हम लोग के साथी मिथिलेश कुमार जी मिले, उन्हीं के घर के आसपास के थे, तो भी उनको सूचना दिए तो भी दौड़ के वहाँ पे पहुँच गए, क्योंकि वो शायद वो भी मॉर्निंग वॉक में आए हुए थे। तो उन्होंने बोला सर कि इसका ऐसा कीजिए कि अगर यहाँ से ठीक होगा घर ले जाना उचित है या रेफ़र कीजिएगा। तो डॉक्टर साहब बोले कि नहीं ऐसा करते हैं, आप लोग एक बार रामगढ़ सदर अस्पताल में ले जाकर इलाज करवा दीजिए। तो फिर यहाँ से रेफ़र किया, तो उन्होंने हम कहा कि ऐसा कीजिए टेकलाल जी कि मेरे साथ में आप भी चलिए। तो हमने रामगढ़ तक गया, वहाँ भी जाँच उच पूरा ECG जाँच वगैरह हुआ। डॉक्टर वहाँ भी कहा कि इनका माइनर अटैक था, यदि समय पर इसका CPR नहीं मिलता तो कुछ खतरा होने की संभावना था। और इस प्रकार से फिर बहुत देर तक जांच हुआ। समथिंग हम लोग वहाँ लगभग वही 10 से 9 साढ़े 9 बजे तक पहुँच गए थे, तो लगभग 12 बजे तक वो रखा अपने निगरानी में, और फिर बोला कि माइनर था, आप लोग इसको घर ले जाइए, 2 दिन आप लोग इनको रेस्ट दीजिए, और रांची रेफ़र किया रिम्स कि इनका बेहतर इलाज के लिए जो है एक कुछ जांच लिखे वो जांच करवा लीजिएगा। तो फिर हम लोग वो भी जहाँ तक हम लोग साथ में लेके आए, तो लड़का उस समय तक ठीक ठाक था, लेकिन वो होश में था, बढ़िया था। डॉक्टर कहना कि माइनर अटैक था, किसी तरह कोई नुकसान नहीं है। आप देख पा रहे होंगे अभी गोला के तमाम पत्रकार यहाँ मौजूद हैं, और इस अच्छा कार्य के लिए टेकलाल जी को पत्रकार संघ के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, इस तरह का एक पत्रकार डॉक्टर का काम करके और एक एक युवक की जान बचाया है, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? सर्वप्रथम मैं रामगढ़ DC साहब फैज़ अहमद जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने ज़िला में आकर के इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत की, और उनके प्रेरणा से क्षेत्र के तमाम संस्थाओं को, शिक्षकों को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को, पत्रकारों को CPR के लिए ट्रेनिंग दिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया गया है। दूसरा कि मैं अपने साथी टेकलाल जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से और CPR ट्रेनिंग की कॉरम पूरा होती है, उन्होंने CPR के देकर एक व्यक्ति की जान बचाई है। मैं आज एक खबर पाकर बहुत खुश हूँ, इसलिए कि विगत 2 माह पूर्व हमारे एक संबंधी इसी तरह सुबह मॉर्निंग वॉक करके घर लौट रहे थे, और घर से मात्र 10 कदम की दूरी पर गिर गए। CPR की जानकारी किन्हीं को नहीं थी, उन्हें नहीं बचाया जा सका। आज CPR की जानकारी किसी राह चलते व्यक्ति को अगर हो और उसके माध्यम से किसी की जान बच जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। हम सभी पत्रकारों के लिए गर्व की बात है कि पूरे ज़िले में, रामगढ़ के पूरे ज़िले में इस CPR कार्यक्रम के पश्चात ये पहली घटना है जो CPR देकर के किसी की जान बचाई जा सकी है। हम पहले फास्ट एड के तहत जानते थे कि गाड़ी में, मोटरसाइकिल में एक छोटा सा पैकेट रहता है, मलहम रहती है, उसमें कुछ रुआ रहता है, उसी को फास्ट एड समझते थे। लेकिन CPR भी एक फास्ट एड का काम कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर मैं पुनः टेकलाल जी को धन्यवाद देता हूँ। पत्रकारों की ओर से इन्हें सम्मानित कर क्षेत्र के सारे पत्रकार बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत भैया हैं, हम लोग इनसे भी बात करते हैं। श्रीकांत भैया, एक पत्रकार आज डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचा रहा है, कितना गर्व महसूस हो रहा है? सबको, जितने भी पत्रकार हैं, सबको धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मैं टेकलाल को भी कार्यों को सराहना करता हूं। और आज सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले
युवक को चक्कर खा के गिर जाने पर इन्होंने देखा, तो लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। इनकी कार्य सराहनीय है। इसी तरह की तमाम सच्ची ग्राउंड रिपोर्टिंग देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं कुंदन कुशवाहा, आप देख रहे हैं आवाज़ झारखंड की।